बन सकते हैं वो आपको पढ़ा दूं, ठीक है। चलिए स्वागत है आपका, बिल्कुल अनोखा पीयूष, रोहित, अनुराधा, बबीता, बिल्कुल महादेव, गोलू, दिव्या, कोमल, आकांक्षा, दिनेश, सभी का स्वागत है। लेने को तो कोई भी क्लास ले सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, पर मैंने विशेष तौर पर राजस्थान को ध्यान में रखते हुए, हमारे जो एग्जाम होने वाले उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज आपकी स्टार्ट की, ठीक है। विशेष तौर से मेरा अनुरोध है कि जो राजस्थान वाले हैं वो ये 7 क्लासेज आप लाइव देखो, आप रिकॉर्ड देखो, जैसी आपकी मर्जी आप देख लीजिएगा, पर ये 7 क्लासेज मिस मत करना, क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल 90% यहीं से आपके घूम फिर करके आने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, ठीक है। तो राजस्थान की धरती पर आपका स्वागत है, और शायद राजस्थान के लिए शायद पहली बार कोई मैं क्लास, स्पेशल क्लास जो है राजस्थान के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो है वो यहाँ पर आपके लिए ले रहा हूँ, ठीक है। पूरे ध्यान से हर बात को सुनना, एक सवाल में 5 सवाल बनाने वाला हूँ, और लगभग 1 घंटे तक आपके सामने यहीं पर जो है महत्वपूर्ण हर लाइन मेरी महत्वपूर्ण होगी, ये क्लास शुरू होने से पहले आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। चलिए स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन और वृक्ष है? 15.17% पर है, 21.76% पर है, 3.41% पर है, या फिर इसके अलावा 25.17% पर। 4 आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ना, आप सभी जानते हो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है ये अभी जारी हुई है, ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है ये अभी जारी हुई है, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। अच्छा, कहां से आती है ये देहरादून से आती है। कहां से आती है? देहरादून से आती है। और कब स्टार्ट हुई थी ये? 87 के अंदर स्टार्ट हुई थी। हर 2 साल में एक बार आती है, ठीक है। हर 2 वर्ष में एक बार जो है ये जारी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है ये हर 2 साल में एक बार आती है, और 1987 में स्टार्ट होती है, और देहरादून जो है डोपा यहाँ से जो है ये आपके प्रकाशित होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इस बार कौन से क्रम की है? इस बार आपके 18वें क्रम की है, ठीक है। इस बार कौन से क्रम की है? तो इस बार जो है 18वें क्रम की जो है ये रिपोर्ट जारी होती है, ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट जारी करने वाले कौन है? तो रिपोर्ट जारी करने वाले कौन? आपके डॉक्टर भूपेंद्र यादव जो है वो रिपोर्ट जारी करने वाले कौन है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी जो है ये रिपोर्ट जारी करने वाले। इनको आप परिचित होंगे राजस्थान वाले। राजस्थान में जो अलवर आपके एमपी सीट है आपके, वहां से एमपी यही है, ठीक है। तो लिखिए, ये राजस्थान में जो अलवर की सीट है यहाँ से सांसद है वर्तमान में, और ये वर्तमान में भारत के कौन है? वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई बहुत बारीक सवाल पूछता है आपसे। देखो, अब जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की बात आएगी तो 2 सवाल बन सकते हैं, तो इंडिया वाले से बनेगा, एक राजस्थान वाले से बनेगा, ठीक है। सवाल बनने वाला निश्चित तैयार है ना इसके लिए ना। तो ये पर्यावरण मंत्री है जो कि इन्होंने जारी की है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो बात करूं आपसे वन और वृक्ष जो है, ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर दोनों की बात करते हैं, ठीक है। ट्री कवर आपके वन प्लस वृक्ष दोनों की बात करूं कितने आपके? तो वन का मतलब हो गया फॉरेस्ट हो गया, और जो वृक्ष है आपके इसका मतलब हो गया ट्री, ठीक है। तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, वन आच्छादन, और आपके इसके अलावा वृक्ष की बात करूं आपसे तो दोनों ही कितने आपके? दोनों हमारे पास कितने हैं? 25.17%, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों ही भारत में कितने हैं? 25.17% जो है ये आपको ध्यान रखना है, 25.17% है ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें से वन कितने हैं और वृक्ष कितने आपसे पूछूं आपसे, तो इसमें से वन कितने हुआ आपके? इसमें से जो वन है आपकी ये है 21.76%, ठीक है। और वृक्ष कितने आपके? इसमें से 3.41% जो है ये आपके वृक्ष हो गया ना। तो 21.76% हो गए और 3.41% जो वृक्ष हो गए, दोनों को मिलाओगे तो 25.17% के आसपास जो है वो वन और वृक्ष दोनों हमारे यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वृद्धि पूछो कितनी हुई आपकी, तो वृद्धि कितनी आपकी? तो जो ग्रोथ है आपकी वो कितनी हुई है पिछले बार की तुलना में? 1445 किलोमीटर स्क्वायर जो है इतने एरिया की ग्रोथ हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1445 किलोमीटर स्क्वायर जो है इतने की वृद्धि हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि परसेंट के अलावा कितना किलोमीटर स्क्वायर है भारत में? सवाल ये पूछ सकता है भाई, परसेंट पूछे तो ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर पूछे आपसे वो सवाल पूछ सकता है, तो लिखना 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर जो इतना एरिया आपके भारत में वन और वृक्ष का, ठीक है। तो लिखिए 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये आपके भारत में फॉरेस्ट और ट्री आपके दोनों मिलाकर दोस्तों इतना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि भाई साहब पूछूं आपसे क्षेत्रफल में पहला स्थान किसका है? तो एरिया वाइज जो आपके टॉपर है वो कौन है? मध्य प्रदेश जो है आपके क्षेत्रफल के स्थान से पहले स्थान पर, ठीक है। परसेंट में पूछूं आपसे, परसेंट में टॉपर कौन है? तो लक्षद्वीप जो है यह परसेंट में टॉपर है, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे वृद्धि में कौन टॉपर है, तो ग्रोथ के अंदर जो आपके छत्तीसगढ़ हमारा टॉपर है ना। तो 3 क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं आपके सामने अलग से, ठीक है। क्षेत्रफल में कौन टॉपर है? क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश टॉपर है, परसेंट में लक्षद्वीप टॉपर, ध्यान रखना। और वृद्धि में आपके छत्तीसगढ़ जो हमारा ये हमारा क्या पहले स्थान पर वृद्धि में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल को स्विच करते हैं, यहीं से हम कहां पर? राजस्थान की ओर, राजस्थान की ओर लेकर जाते हैं, ठीक है। सवाल से यहीं को स्विच करते हैं और राजस्थान की ओर सवाल को लेकर जाते हैं। सवाल आपसे ये पूछे कि वृद्धि में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है, वृद्धि में राजस्थान कौन से स्थान पर? सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि वृद्धि में ये जो ग्रोथ है आपकी, इस ग्रोथ में वृद्धि में छत्तीसगढ़ तो पहले स्थान पर हो गया। सवाल अगर ये पूछ ले कि राजस्थान जो है हमारा राजस्थान जो है यह ग्रोथ के मामले में कौन से स्थान पर है, सवाल ये भी बन सकता है, ठीक है। देखो, वृद्धि में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है, वृद्धि में राजस्थान का रैंक कौन सा? चौथा रैंक है, ठीक है। तो वृद्धि में राजस्थान का रैंक कौन सा है? राजस्थान आपके चौथे स्थान पर वृद्धि में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से स्थान पर है? 4th स्थान पर राजस्थान, ये आपको नोट करना है, ठीक है। हमारे यहाँ पर वन और वृक्ष पूछूं आपसे कितने दोस्तों आपके? 27,389 किलोमीटर स्क्वायर जो है हमारे यहाँ पर क्या आपके 27,389 किलोमीटर स्क्वायर जो है इतना हमारे यहाँ पर वन और वृक्ष, आपको ध्यान रखना है, कितना है? 27,389 किलोमीटर स्क्वायर जो है राजस्थान में वन वृक्ष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितना परसेंट हो गया? तो क्षेत्रफल का 8%, क्या हो गया? क्षेत्रफल का 8% जो है यह राजस्थान के अंदर वन और वृक्ष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्षेत्रफल का 8% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अधिकतम पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों आपके? मैक्सिमम पूछूं आपसे कहां पर है? तो चाहे तो आपसे एरिया वाइज पूछूं आपसे और चाहे परसेंट वाइज पूछूं आपसे, दोनों में पहला स्थान किसका है? दोनों में आपके उदयपुर टॉपर है, ठीक है। तो पूछे आपसे राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है? तो उदयपुर होगा, ठीक है। राजस्थान में परसेंट के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है? तो भी उदयपुर होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल पूछूं आपसे तो उदयपुर होगा, और परसेंट पूछूं आपसे तो उदयपुर होगा, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे मिनिमम की बात करूं आपसे, तो मिनिमम में क्षेत्रफल पूछूं आपसे तो और परसेंट पूछे तो आपसे, दोनों में एक ही आंसर होने वाला है, चूरू। कौन सा? चूरू, ठीक है। इससे बात सवाल आपका नहीं जाएगा, ठीक है। देखो, या तो आपसे इंडिया वाला पूछ लेगा, तो इंडिया वाला पूछे तो आपको यहाँ पर ठोक के आना है, ठीक है, कि भाई वन फॉरेस्ट और ट्री कितना है, अलग अलग टोटल कितना है, परसेंट कितना है, एरिया कितना है, ग्रोथ कितनी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके क्षेत्रफल में पहला स्थान किसका है, परसेंट में कौन है और वृद्धि में कौन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बनेगा राजस्थान में कुल कितना है, परसेंट कितना है, मैक्सिमम पूछूं आपसे एरिया के हिसाब से और परसेंट के हिसाब से कौन आपके कौन होगा, उदयपुर हो गया, और मिनिमम पूछूं आपसे एरिया और परसेंट कौन हो गया, आपके चूरू हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान में वन और वृक्ष में कुल वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है।
सवाल होगा राजस्थान में सवाल पूछूं आपसे, राजस्थान में वन और वृक्ष जो है आपके, इन दोनों में कुल वृद्धि कितनी हुई है? ठीक है, पिछले बार की तुलना में कुल जो वृद्धि है यह कितनी हुई है, यह सवाल भी आपका बन सकता है। देखो एक क्वेश्चन में आपको इतना सब कुछ मैंने आपको एक क्वेश्चन में पढ़ा दिया। ठीक है, इसको जब आप बार बार पढ़ोगे ना तो यकीन मानना, ये जो मैं 7 क्लास लेने वाला हूं ना, इस 7 क्लास में आपको लगभग जो है 150 के आसपास टॉपिक पढ़ा चुका हूं इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड का, जो एग्जाम में बार बार आपके सामने सवाल बनकर आने वाले हैं। ठीक है, तो लिखिए आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, 25.17% जो है ये हमारे राजस्थान में वन और वृक्ष दोनों है, फॉरेस्ट और ट्री आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा मैंने सवाल पूछा कि राजस्थान में वन और वृक्ष जो आपके, इनमें कुल वृद्धि कितनी हुई है, सवाल पूछूं आपसे, कुल ग्रोथ कितनी हुई सवाल पूछे तो 394 किलोमीटर स्क्वायर कितनी हुई है, 394 किलोमीटर स्क्वायर जो है इतने की राजस्थान के अंदर वन और वृक्ष में कुल वृद्धि हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? वासुदेव देवनानी है, टीकाराम जूली है, दिया कुमारी है, कालीचरण सराफ है। ठीक है, कई लोगों को दोस्तों ये भी नहीं पता होगा आज तक कि विधानसभा कौन से क्रम की है ना, अरे पेपर में सवाल पूछेगा कौन से क्रम की विधानसभा चल रही है इस समय, 16वें क्रम की चल रही है। ठीक है, कौन से क्रम की चल रही है आपके, अरे टॉप लिखो कौन से क्रम की है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली वर्तमान में राजस्थान के अंदर यह कौन से क्रम की है, 16वें क्रम की। ठीक है, अच्छा विधानसभा जानते हो आप लोग सीट कितनी है हमारे यहाँ पर? 200 सीटें आपको याद रखना है। कितनी सीट हमारे यहाँ पर? 200 सीटें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस समय विधानसभा कौन से क्रम की आपके? 16वें क्रम की चल रही है इस समय विधानसभा। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन से आपके? मुख्यमंत्री कौन लिखना, तो मुख्यमंत्री हो गया हमारे कौन से आपके, भजन लाल शर्मा जी जो है मुख्यमंत्री। कौन है? भजन लाल शर्मा जी जो है यह मुख्यमंत्री है, जो कि आप जानते हो राजस्थान में सांगानेर सीट जो आपके, सांगानेर सीट आपके जयपुर के अंदर, यहां से एमएलए पहली बार बने थे एमएलए, और सीधा कौन बन गए, सीधा आपके मुख्यमंत्री बन गए राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो सांगानेर सीट जो है यहां से ये वर्तमान में एमएलए है और सीधा क्या बने, सीधा यहां पर राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाए गए। ठीक है, कौन सी तारीख को शपथ ग्रहण की, बताओ मुझे भजन लाल शर्मा जी ने ये कौन सी तारीख को शपथ ग्रहण की है, किस तारीख से राजस्थान के ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं आपको बताना है। ठीक है, और व्यक्तिगत तौर पर दोस्तों कौन से आपके 14वें क्रम, 14वें नंबर के। ठीक है, और पूछूं आपसे क्रम के हिसाब से कौन से, 26वें क्रम के। ठीक है, तो लिखिए क्रम के हिसाब से कौन से आपके ये 26वें क्रम के हैं, और व्यक्तिगत पूछूं आपसे कौन से क्रम के हैं, ये व्यक्ति के हिसाब से ये 14वें क्रम के आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक सवाल मैंने पूछा आपसे कौन सी तारीख को आपके शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो आपसे पूछूं आपसे कौन सी तारीख से ये राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री कौन है, भजन लाल शर्मा जी राजस्थान के मुख्यमंत्री है। ठीक है, इसके बाद पूछूं आपसे दोस्तों आपसे, इसके बाद पूछा आपसे कि डिप्टी सीएम कौन राजस्थान में, तो डिप्टी सीएम लिखना आपके यह दो लोग हैं। ठीक है, एक तो हमारी दिया कुमारी जी डिप्टी सीएम है आपके राजस्थान में, और यही राजस्थान की वित्त मंत्री भी है। ठीक है, डिप्टी सीएम भी है और वित्त मंत्री भी है ना, और एक इसके साथ में डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो है यह भी राजस्थान में डिप्टी सीएम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजस्थान में दो डिप्टी सीएम है, कौन कौन है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। 15 दिसंबर 2023 लिखिएगा, 15 दिसंबर 2023 से यह राजस्थान में क्या है, मुख्यमंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके डिप्टी सीएम कौन है, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा जी का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, दिया कुमारी जी की सीट कौन सी आपके, विद्याधर नगर सीट दिया कुमारी जी की है, और प्रेमचंद बैरवा जी आप जानते हो दूदू सीट से आपके प्रेमचंद बैरवा जी। ठीक है, तो लिखिए आपके इनकी सीट पूछूं आपसे कौन सी है, तो विद्याधर नगर जो आपकी इनकी सीट है, और इनकी सीट का नाम क्या आपके, दूदू सीट इनकी दोस्तों ना, राजस्थान वालों याद है आपको, एक बार दूदू जो है आपके सीधा भाई साहब पंचायत से सीधा जिला बनाया गया। ठीक है, दूदू वालों को खुद को विश्वास नहीं हुआ कि यार हम सीधा जिला बन गए, फिर वापस उस राजस्थान में भूकंप आया और वापस जिलों को सेट किया गया। ठीक है, एक बार भूकंप आया जब आपके अशोक गहलोत जी ने जिले सेट किए, जिसको जिला चाहिए ले जाओ जिला ना, फिर वापस सरकार चेंज हुई, अब वापस जिले जो आपके फिर चेंज हो गए। ठीक है, तो दूदू सीट जो है यहाँ से आपके कौन है, प्रेमचंद बैरवा जी यहाँ से कौन आपके, यहाँ से हमारे क्या है वर्तमान में एमएलए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आपके सीएम डिप्टी सीएम दोस्तों आपके, इसके अलावा विपक्ष के नेता पूछूं आपसे कौन है, तो वो लिखिए कौन हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में विपक्ष के नेता कौन आपके, टीकाराम जूली। कौन है, टीकाराम जूली है, अलवर ग्रामीण सीट से क्या है आपके, अलवर ग्रामीण सीट से ये एमएलए, आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो अलवर जो ग्रामीण सीट है यहाँ से एमएलए कौन है, टीकाराम जूली है, और ये वर्तमान भारत में क्या है, वर्तमान में राजस्थान में विपक्ष के नेता, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछो कि भाई इसके बाद में आप प्रोटेम दोस्तों स्पीकर बात करूं आपसे, स्पीकर कौन है विधानसभा में लिखना आपके, स्पीकर पूछूं आपसे वो कौन है, तो विधानसभा इसके स्पीकर कौन वर्तमान में, तो वासुदेव आपके ना, वासुदेव देवनानी जो है आपके ये विधानसभा के स्पीकर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्तमान विधानसभा में स्पीकर कौन आपके, तो वासुदेव देवनानी जी आपके वर्तमान विधानसभा में स्पीकर के तौर पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपके विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन आपके लिखना, प्रोटेम स्पीकर पूछूं आपसे यह कौन थे, तो कालीचंद सराफ जो है, कालीचंद सराफ यह राजस्थान में जो 16वीं जो विधानसभा है इसके प्रोटेम स्पीकर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या, इस क्वेश्चन में मुख्यमंत्री जी के बारे में लिखा दिया मैंने आपको, डिप्टी सीएम के बारे में लिखा दिया, विपक्ष के नेता कौन आपके मैंने वो लिखा दिया आपको, इसके अलावा विधानसभा स्पीकर कौन है और आपकी विधानसभा के डिप्टी प्रोटेम स्पीकर कौन है, ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, तो कालीचंद सराफ हमारा ठीक आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, कालीचंद सराफ जो हमारा ठीक आंसर है, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, और चारों ही ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, ये भी आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब यकीन मान के चलना कि सवाल आपके एग्जाम में बनने वाला है, इसके लिए आप तैयार रहना दोस्तों ना। देखिए राजस्थान भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछूं आपसे, तो ये कौन अपॉइंट हुए, ज्ञानेश कुमार जी जो है, ज्ञानेश कुमार जी भारत के वर्तमान में नए क्या है, नए आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजीव कुमार जी के स्थान पर ज्ञानेश कुमार जी जो है वो अपॉइंट हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे दोस्तों, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है कार्यकाल की बात करूं आपसे, तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी एज पहले होगी आपकी, जो भी कार्यकाल पहले होगा वही मान्य होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी स्पीकर। ठीक है, जब कोई नई विधानसभा बनती है, नई लोकसभा बनती है, तो पहले दिन आपके जो उसकी अध्यक्षता करता है उसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए ना, तो ज्ञानेश कुमार जी भारत के वर्तमान में कौन आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखो के संजय मूर्ति पूछूं आपसे ये कौन है, तो ये अच्छा भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे आपके, सुकुमार सेन जो है, इनका नाम ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत की पहली महिला पूछूं आपसे कौन थी, तो भारत की पहली जो महिला थी उनका नाम क्या था, रमा देवी जो है भारत की पहली चीफ इलेक्शन कमिश्नर थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रमा देवी है ना। अगला क्वेश्चन के संजय मूर्ति की बात करूं भाई साहब से, तो ये भारत के वर्तमान में कौन आपके, तो भारत के वर्तमान में सीएजी कौन आपके, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं इसको, इसके अलावा आपको नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं, वो कौन है, के संजय मूर्ति है। अच्छा भारत के पहले सीएजी कौन थे, भारत के पहले सीएजी जो आपके नरहरि राव कौन थे, नरहरि राव जो है भारत के पहले सीएजी थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके वी नारायण कौन आपके, वी नारायण की बात करूं आपसे, तो इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो इसरो के वर्तमान चेयरमैन जो है वो है कौन आपके, वो है वी नारायण, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसके स्थान पर आए आपके, तो ये जो है आपके किसको रिप्लेस किया आपके, एस सोमनाथ जो है इनको रिप्लेस किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको रिप्लेस किया। इनकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी लॉन्च हुई कुछ दिनों पहले। ठीक है, जिसका नाम था शेर जिसने चांदनी पीली, क्या था, शेर जिसने चांदनी पीली, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, शेर जिसने चांदनी पीली, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे, तो इसरो के फर्स्ट चेयरमैन थे विक्रम साराभाई। कौन थे, विक्रम साराभाई जो है ये इसरो के पहले चेयरमैन थे, और इसरो की स्थापना कब होती है
होती है 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना इसरो की होती है। अच्छा, भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयोग है, उसकी स्थापना कब होती है? 25 जनवरी 1950 को जो हमारा भारत का निर्वाचन जो आयोग है उसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिनेश माहेश्वरी, ठीक है, याद करो भारत के 23वें क्रम के विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत में 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन है? वो है दिनेश माहेश्वरी। कौन है? दिनेश माहेश्वरी, ठीक है, 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष है। अच्छा, पहले के पूछूं आपसे कौन थे? जो पहला विधि आयोग बनाया गया आपके भारत में, आजाद भारत के अंदर, यह बनाया गया कब? आपके 1955 के अंदर बनाया गया, ठीक है। और कौन उसके अध्यक्ष थे? तो लिखना उसके अध्यक्ष थे एमसी सीतलवाड़ जो है, ये उसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एमसी सीतलवाड़ जो है ये उसके अध्यक्ष थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारा? तो हमारा आंसर हो गया ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संजय मूर्ति जी कौन है हमारे भारत के वर्तमान सीएजी, ठीक है। मैं इसी के साथ दोस्तों आपको जो हमारे पहले वाले थे आपके वही मैंने आपको साथ में लिखा दिया, ठीक है। कभी-कभी दोस्तों होता है ऐसा है कि आपसे करंट अफेयर्स ना पूछ करके उसका स्टैटिक वाला पोर्शन पूछता है, ठीक है, चाहे राजस्थान हो चाहे आपके भारत हो, ठीक है। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा इन 7 क्लास के अंदर कि आपको करंट अफेयर्स पूछे या फिर उसके आसपास जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो पूछे तो आप कर पाओ, ठीक है। फिर हमने वी नारायण की बात करी, इसरो के बारे में बात करी, और जो पहले चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन की बात हुई, ठीक है। और 23वां जो विधि आयोग के अध्यक्ष है मैंने आपसे वो बात करी यहाँ पर, और पहले के अध्यक्ष की मैंने आपसे बात करी, ठीक है। अच्छा, इनका नाम कौन याद कर पा रहा है? एमसी सीतलवाड़ जो है, तो इनका नाम कौन याद कर पा रहा है, ठीक है। देखो याद करो, आपने कभी पढ़ा होगा कि भारत में भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? याद करो, भारत के पहले महान्यायवादी पूछूं आपसे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो भी कौन थे? आपके एम सीतलवाड़ी थे, आपको ध्यान रखना है। कौन थे? एम सीतलवाड़ी भारत के पहले महान्यायवादी थे, याद कीजिए, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक दो अपॉइंटमेंट और हुई है, ये भी आप लिख लो। भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसके नए अध्यक्ष जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है? और आरबीआई के लेटेस्ट आपके नंबर के गवर्नर कौन है? 26वें नंबर के गवर्नर कौन है? ये 4 क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो कुल मिला के 9 अपॉइंटमेंट हुई है जो आपको ध्यान रखनी है पिछले 4-5 महीनों के अंदर। 4 तो अपॉइंटमेंट मैंने ये लिखी हुई है आपके सामने, 4 तो ये वाली अपॉइंटमेंट थी आपके, और 4-5 अपॉइंटमेंट जो मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश की बात करूं कौन थे आपके? तो जस्टिस आपके जस्टिस संजय खन्ना जो है ये भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तो भारत के पूछूं आपसे, भारत के 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके जो वर्तमान में? जस्टिस वी आर गवई, ठीक है। जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई, पूरा नाम जानना, जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई, ये बने आपके 14 मई की तारीख से, ये भारत के कौन है वर्तमान में? मुख्य न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के अध्यक्ष, ठीक है। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन? आपके संजय मल्होत्रा, जो आपके संजय मल्होत्रा, ये आपके आरबीआई के कौन? आपके संजय मल्होत्रा जो है ये आपके आरबीआई के 26वें गवर्नर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये संजीव खान, आपके संजय मल्होत्रा जो है ये आरबीआई के 26वें गवर्नर बनाए गए, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन और एग्जाम के लिए बन सकते हैं, इनके लिए आपको तैयार रहना है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेश कुमार जो है। अच्छा, आपको पोस्टमार्टम करने में कोई समस्या तो नहीं है ना? आप वो वाली कैटेगरी में तो नहीं है गुरुजी क्वेश्चन आंसर पढ़ा हो ना? अगर ऐसे हो तो फिर समझो इस क्लास में आपका कोई रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें कोई समस्या तो नहीं है आपको? मुझे बताओ रे, राजस्थान की पहली क्लास है ना, इसलिए ना, मतलब राजस्थान के एग्जाम के लिए पहली क्लास ले रहा हूं अलग से, इसलिए पहली पूछ रहा हूं आपसे। ऐसे कोई समस्या तो नहीं है आपको कि एक क्वेश्चन में हम जो है 15-20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं? समस्या तो नहीं है, क्योंकि होता क्या दोस्तों, क्वेश्चन तो मैं केवल है ना अपना प्रारूप तैयार करने के लिए लाता हूं ना, चारों ऑप्शन केवल अपना ड्राफ्ट तैयार करने के लिए लाता हूं आपके सामने, बाकी तो मैं अपनी तरफ से आपको पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। तो कोई समस्या तो नहीं आपको इसमें? बताओ, आगे बढ़े, चलिए, कोई समस्या नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 100% आएगा, लिख लो। देखो, पहली क्लास में पहले सवाल लिख दिया मैंने, 100% आएगा, ठीक है। 100% पेपर में आने वाला सवाल है, कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है, 100% पेपर में सवाल आएगा ही आएगा। तो आइए इसका निपटारा करते हैं, ठीक है। देखिए, राइजिंग राजस्थान समिट के बारे में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, राजस्थान राइजिंग समिट जो है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है? पहला है, यह सीतापुरा जयपुर में आयोजित हुआ, इसका नोडल विभाग निवेश संवर्धन ब्यूरो है। अगला क्वेश्चन, इसकी थीम रिप्लीट रिस्पांसिबिलिटीज और रिप्लेस है, इसमें 17 भागीदार जैसे। भाई साहब, क्या दोस्तों, 1 नंबर सवाल है, अपना 1 नंबर आज की क्लास से पक्का करके जाओ, ठीक है। कुछ लोग दोस्तों आईपीएल में व्यस्त होंगे ना, उन्हें रहने दो आईपीएल में व्यस्त, आपके लिए जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण यही होने वाला है। ये 7 क्लास एक मौका है आप सभी के लिए, राजस्थान और इंडिया जो करंट अफेयर्स है उसको निचोड़ के रखने का मौका आपके सामने मौका है। कुछ लोग भुना पाएंगे, कुछ लोग अभी भी दोस्तों आईपीएल में लगे रहेंगे, ठीक है। बताओ क्या आंसर होगा? राइजिंग राजस्थान समिट की दोस्तों बात करूं ना, जो राइजिंग राजस्थान समिट है, अगर इसकी बात की जाए तो 4 ऑप्शन आपके सामने, ए बी सी डी 4 ऑप्शन, ठीक है। देखो, सारी बातें नोट करते हैं क्योंकि पेपर में सवाल तो आने वाला है। लिखिए, राइजिंग राजस्थान समिट, ठीक है। जब ये दोस्तों हो रहा था ना, उस समय आपके देखो पूरा राजस्थान रंगा हुआ था, ठीक है। पूरा राजस्थान जो है गवर्नमेंट की स्कीम से, इसकी थीम से ना, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इस बात के ऊपर कि इसकी थीम कितनी महत्वपूर्ण है। और आप देखना आने वाले एग्जाम्स में निश्चित सवाल बनने वाला राइजिंग राजस्थान आपके इस टॉपिक से, ठीक है। पहली बात तो राइजिंग राजस्थान कहां पर हुआ था? सीतापुरा जयपुर के अंदर हुआ। कहां पर हुआ है? ये सीतापुरा जयपुर में हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीतापुरा जयपुर जो है ये इसका होस्ट हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। राइजिंग राजस्थान कहां हुआ? सीतापुरा जयपुर में हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। 9, 10 और 11 3 दिन हुआ था, ठीक है। कितने दिन हुआ आपके? तो 9, 10 और 11, ये आपके दिसंबर को 3 दिन हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर 3 दिन जो है राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन हुआ और सीतापुरा जयपुर के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपकी इसकी थीम क्या है? अगर कोई एक सवाल पूछूं आपसे इस पूरी समिट के अंदर तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है? वो इसकी थीम है, क्या है? सवाल पूछूं इसकी थीम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी थीम 3 आर क्या है? 3 आर जो है ये इसकी थीम है। अब इसको केवल हिंदी में याद नहीं करना है, ठीक है। हिंदी में भी करना है, इंग्लिश में भी पूछना है दोस्तों। कभी-कभी दोस्तों होता है ऐसा आपके, तो आपके ऐसे लिख देगा, ठीक है। इसको आपकी रिप्लीट जो है, आपकी रिप्लीट जो है, इसको रिप्लीट को ऐसे लिख देगा, ठीक है। अब आपने हिंदी याद किया परिपूर्ण ना, पेपर में परिपूर्ण आया नहीं, ठीक है। गई आपकी भैंस पानी में, ठीक है। गई आपकी भैंस पानी में, दोस्तों राजस्थान की क्लास है, गई आपकी भैंस धोरो के अंदर, ठीक है। गई आपकी भैंस धोरो के अंदर, आप तो परिपूर्ण याद करके आए थे, सवाल देखा राइजिंग राजस्थान की थीम का, यस मौज कट की भाई साहब। तो नीचे ऑप्शन देखा, हिंदी लिखी नहीं उसने ना, उसने इसको रिप्लीट लिख दिया, इसको रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख दिया आपके, ऐसे उसने लिख दिया आपके, उसी को देवनागरी लिपि के अंदर लिख दिया ना। तो ध्यान रखना है, दोनों याद करना है, ठीक है। तो लिखिए 3 आर आपकी थीम क्या है इसकी? एक पहला जो आर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिप्लीट, ठीक है। हिंदी में कहते हैं परिपूर्ण, क्या बोलते हैं? परिपूर्ण, ठीक है। तो सेकंड जो आर है इसका मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये दोस्तों इसका अर्थ हो गया, ठीक है। मतलब कि बोलूं आपसे, इसका मतलब क्या हो गया? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जिम्मेदारी, ठीक है। जिम्मेदारी बोल दीजिए आप लोग, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ठीक है। और जो अगला आर है दोस्तों आपकी वो रिप्लेस नहीं है, ठीक है। वो क्या? रेडी, ठीक है। वो रेडी मतलब तैयार, क्या है? रेडी मतलब तैयार जो है ये आपको नोट करना है। ये तीसरा आर हो गया। तो रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबिलिटी और रेडी, ये 3 आर है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए। रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेडी, ये 3 आर जो है ये किसकी थीम? आपकी थीम है किसकी? राइजिंग राजस्थान समिट की थीम
थीम है रिप्लेट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज और आपके रेडी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9, 10, 11 3 दिन इसका आयोजन हुआ, ठीक है। और सीतापुरा जयपुर में इसका आयोजन हुआ। एक बढ़िया सवाल पूछ सकता है आपसे कि इसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी थी, इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा। तो राजस्थान में बीआईपी नाम का एक डिपार्टमेंट दोस्तों ना, राजस्थान में बीआईपी नाम का डिपार्टमेंट है जो कि इसका नोडल विभाग है, जो कि इसका नोडल विभाग है बीआईपी, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। क्या बोलते हैं, पहले इंग्लिश में लिख दीजिए आपको, इसे बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। क्या बोलते हैं इसको, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन कहते हैं। हिंदी में कहते हैं रसगुल्ला इसको निवेश संवर्धन ब्यूरो। क्या बोलते हैं, निवेश संवर्धन ब्यूरो कहते हैं। कभी दोस्तों आपको इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी है उस पर अगर तुक्का मारना हो ना तो इसी पे मारना, ठीक है। कभी आपको राजस्थान में कोई सवाल पूछे कि भाई इसका नोडल विभाग कौन सा है, तो आपको तुक्का अगर मारना हो, बाई चांस मारना हो, ऐसा नहीं गुरुजी बोल दिया तो जय माता दी का ना, ऐसे नहीं करना है ना। तुक्का मारना हो तो बीआईपी मार करना, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन निवेश संवर्धन ब्यूरो जो है ये इसका आपके इंप्लीमेंट करने वाली नोडल विभाग हो गया, एजेंसी होगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 9 तारीख को दोस्तों शुभारंभ होता है, ठीक है। शुभारंभ करने कौन आए थे, खुद आपके प्रधानमंत्री जो आपके वो इसका शुभारंभ करने आए थे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जो आपके वो शुभारंभ करने वाले। अगला सवाल जो पेपर में बनेगा, ठीक है, सवाल पूछेगा प्रवासी राजस्थान दिवस जो है वो कौन सी तारीख को घोषित होता है, 10 दिसंबर की तारीख को। नोट करना 10 दिसंबर की जो तारीख है इस तारीख को प्रवासी राजस्थान दिवस जो है यह घोषित किया गया, ठीक है। तो प्रवासी राजस्थान दिवस जो है यह कौन सी तारीख को आपके, यह 10 दिसंबर की तारीख घोषित किया गया आपके प्रवासी राजस्थान दिवस, ठीक है। और पूछे प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव कौन सी तारीख को हुआ था, 10 तारीख को हुआ था, ठीक है। प्रवासी राजस्थान जो कॉन्क्लेव हुआ है यह भी तारीख कौन सी आपकी 10 दिसंबर की तारीख नोट करना, ठीक है। अगला लिखो दोस्तों आपकी जो अगली तारीख थी आपकी 11 दिसंबर की तारीख आपकी, इसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है उनके लिए कॉन्क्लेव हुआ, ठीक है। जो सूक्ष्म लघु जो मध्यम उद्योग है आपके एमएसएमई कॉन्क्लेव पूछूं आपसे कब हुआ है, तो ये आपके 11 दिसंबर की तारीख को होता है। एमएसएमई का मतलब क्या है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है ना। तो 9 दिसंबर को शुभारंभ हो गया, 10 तारीख को प्रवासी राजस्थान दिवस हो गया, 11 तारीख को एमएसएमई कॉन्क्लेव जो इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक सवाल जहां पर जिंदगी भर कंफ्यूजन आपको रहने वाला है और जहां कंफ्यूजन होगा ना पेपर में सवाल वहां बनेगा और आप गलत करोगे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कई सवाल पूछता है कितने प्रतिनिधि देश थे ना, और या फिर पूछता है कितने भागीदार देश थे। अब हम सोचते हैं दोनों का मतलब एक ही है, दोनों दोस्तों अलग अलग देश है, ठीक है। देखो सवाल पूछा आपसे कि भाई इस बार दोस्तों आपके इस बार जो राजस्थान कॉन्क्लेव जो हुआ है इसमें भागीदार देश कितने, ठीक है। भागीदार देश कितने या फिर इन्हें कहते हैं आपके पार्टनर कंट्री कितने, ठीक है। तो पार्टनर कंट्री जो है यह कितने आपके, तो लिखिए 17 कितने 17 दोस्तों भागीदार देश है। महत्वपूर्ण सवाल लिखा रहा हूं, 17 क्या है भागीदार देश। सवाल पूछे कितने प्रतिनिधि देश हैं आपके, तो 32 है, ठीक है। पूछूं आपसे कितने प्रतिनिधि देश हैं आपके, वो है 32, ठीक है। मतलब दोस्तों कितने देशों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वह भारत के अंदर भेजे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव आप कंट्री पूछो कितना आपके 32 हो गए, 32 हो गए आपके लिखना, और भागीदार के देश कितना आपके 17 हो गए, ठीक है। तो भागीदार देश पूछूं आपसे 17 हो गए और जो प्रतिनिधि देश आपके वो कितने 32 हो गए, ये आपको ध्यान रखना, कोई समस्या इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो भागीदार देश 17 हो गए और जो प्रतिनिधि देश आपके इनकी संख्या आपकी 32 होगी, आपको ध्यान रखना है कितनी होगी 32 होगी। सवाल पूछे कि सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट जो है वो किस क्षेत्र के अंदर आपके इस आपके राइजिंग राजस्थान जो है इसके अंदर आया, ठीक है। तो जो एनर्जी सेक्टर है आपके वहां पर सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट आया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखिएगा सर्वाधिक समझौते जो है वो कहां पर हुए लिखना आपके, यह आपके राजस्थान में किसमें हुए हैं, एनर्जी के अंदर हुए, किसके अंदर हुआ है, एनर्जी के अंदर हुआ है, ऊर्जा के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सवाल तैयार है ना, पेपर में सवाल पूछने वाला दोस्तों कहां बनेगा मुझे नहीं पता, मैंने आपको हर तरह का सवाल लिखाने का प्रयास यहां पे किया है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपसे कहा यहां पर राइजिंग राजस्थान समिट जो है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य हो गया, तो पहला क्वेश्चन है सीतापुरा में हुआ है, ठीक बात है, ठीक है। नोडल विभाग इसका बीआईपी है, ये भी ठीक बात है ना। इसकी थीम रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिप्लेस, तो ये गलत हो गया, रिप्लीट, रेस्पॉन्सिबिलिटी और रेडी इसकी थीम, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें 17 भागीदार देश है, ठीक बात है, 17 भागीदार देश है और 32 क्या है प्रतिनिधि देश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैंने यहां पर लगा दिए। कितने लाख करोड़ के एमओयू हुए आपके, तो 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू है, ठीक है। कितने लाख करोड़ के हुए, तो 35 लाख करोड़ रुपए जो है इससे अधिक के एमओयू है, ठीक है। इससे अधिक के एमओयू जो है आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है इतने इससे अधिक की हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आईफा अवार्ड 25 का दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ, ठीक है। एक और बढ़िया सवाल आपके सामने, आईफा अवार्ड 25 का आयोजन कहां पर हुआ, ठीक है। दोस्तों आईफा अवार्ड आप जानते हो ये आपके फिल्म सेक्टर जो आपके फिल्म का आपके अवार्ड आईफा अवार्ड, इस बार इसका आयोजन कहां पर हुआ है, वही आपके सीतापुरा जो आपके जयपुर है यहां पर इसका आयोजन हुआ, ठीक है। तो आईफा अवार्ड का आयोजन कहां पर हुआ है, सीतापुरा जयपुर के अंदर आयोजन हुआ, आईफा अवार्ड का ध्यान रखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे, सेकंड पूछा आपसे जो आईफा अवार्ड है सीतापुरा जयपुर के अंदर हुआ, ठीक है। अच्छा बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, और आपकी ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है यह किसको मिला है, यही 4 क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। देखो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, कार्तिक आर्यन को मिला है, किसको मिला है, कार्तिक आर्यन जो है इनको मिला, लिखना आपके किस फिल्म के लिए मिला आपके, तो भूल भुलैया जो फिल्म थी आपकी उसके लिए अवार्ड मिला, ठीक है। तो उसके लिए मिला ना। एक्ट्रेस का अवार्ड पूछ किसको मिला आपके, ये थोड़ा नाम ध्यान रखना, ठीक है। ये जो एक्ट्रेस है आपकी नितांशी गोयल कौन है, नितांशी गोयल जो है इनको ये मिला, किसके लिए मिला आपके, नितांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए मिला, किसके लिए मिला है, लापता लेडीज के लिए मिला ना। अगला क्वेश्चन फिल्म की बात करूं आपसे कौन सी है, तो लापता लेडीज को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है और इसी फिल्म की निदेशक कौन है आपकी, किरण राव कौन है, किरण राव जो है इसी फिल्म के निदेशक हैं, इन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, ये आपको मिला है कार्तिक आर्यन को मिला है। अगला क्वेश्चन बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, नितांशी गोयल को मिला है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, लापता लेडीज को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, किरण राव को मिला, आपको ध्यान है। अच्छा कौन से क्रम का हुआ इस बार, देखो आपने सब कुछ याद कर लिया, ठीक है। एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, फिल्म कौन सी है, सब कुछ याद कर लिया, ठीक है। पर राजस्थान के अंदर हुआ बेटा तो घुस के सवाल पूछने वाला है इसके अंदर। सवाल पूछे कौन से क्रम का हुआ है, सब कुछ याद करा बस क्रम याद नहीं करा और वहां जाके भैंस जाएगी सीधी धोरों के अंदर, ठीक है। क्रम पूछो कौन सा आपके, आपने अगर इसको देखा हो दोस्तों गौर से आपके, तो दिया कुमारी जी ने आपके स्टार्ट किया था, इसको याद कीजिएगा। तो ये सिल्वर जुबली उन्होंने बोला था ना, उन्होंने वर्ल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला था कि आईफा की सिल्वर जुबली जो है ये इस बार आपके राजस्थान में हो रही है। 25वें क्रम का है, तुक्का मार लो, 18वें क्रम का है, 19वें क्रम का दोस्तों, क्या तो तुक्का मारने में इतना एक्सपर्ट हो गया भाई साहब राजस्थान में मतलब कोई भी हो सवाल हम तुक्का मार देंगे, ठीक है। कोई भी हो सवाल हम तुक्का मार देंगे, ठीक है। यही तो इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं राजस्थान में कि कोई भी सवाल हो तुक्का दोस्तों मार देंगे, ठीक है ना। बस 4 ऑप्शन होने चाहिए आपके। फड़िया तुम्हारे सामने शादी के 4 ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा रहा जिंदगी में तुम्हारे सामने शादी के 4 ऑप्शन है ही नहीं, वरना तुम तो उसमें भी तुक्का मार दो, ठीक है। कोई तुक्का मार देंगे ना। अच्छा इसकी थीम पूछूं आपसे, अरे डोपा हर चीज की थीम दोस्तों आपके हर चीज की थीम जाननी होती है आपको ना। इसकी थीम पूछूं आपसे क्या है, तो इसकी थीम दोस्तों क्या आपके, तो सिल्वर इज द न्यू गोल्ड लिखना। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम लिख दीजिए सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। राजस्थान में हुआ इसे लिखा रहा हूं आपको ना, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड जो है ये इसकी थीम है, ठीक है। क्योंकि इस बार क्या इस बार इसकी सिल्वर जुबली थी, 25वीं वर्षगांठ थी इस बार की, इसलिए ठीक है। तो सिल्वर इज द न्यू गोल्ड जो है वो इसकी थीम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जयपुर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन से क्रम का संविधान संशोधन विधेयक है, 106वें क्रम का, 101वां क्रम का, 128वें क्रम का, 129वें क्रम का, बताओ 1 2 3 4 क्या आपके ऑप्शन होने वाले
वाले, ठीक है। 1 2 3 4 बताओ फटाफट से कि आपका ठीक इसका आंसर होने वाला है। अगर पूछूं आपसे नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम आपके सवाल पूछे कि भाई ये दोस्तों कौन से क्रम का है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है। जल्दी से बताओ कि ये जो अधिनियम है वह कौन से क्रम का दोस्तों आपके विधेयक है, ठीक है। जिनका भी आंसर 106 है। सवाल यही होता है पेपर में, बस हम जो है जल्दबाजी में इतने होते हैं कि सवाल को पूरा पढ़ते ही नहीं है और तुक्का आपके जैसे हमको ऑप्शन नंबर 1 दिखता है हम उस पर टिक करते हैं, घर आते हैं। घर आने के बाद आपसे भी जानते हो क्या होता है, हमारे मुंह से एक आवाज निकलती है ओहो की आवाज, जो कि -1/3 होती है, ठीक है। मैंने आपसे सवाल में कहां पर पूछा है कि कौन से क्रम का संविधान संशोधन अधिनियम है, कहीं नहीं पूछा है, पर हमें दिखा ही नहीं सवाल में। केवल दोस्तों हमने सवाल यहीं तक पढ़ा है, ठीक है। हमने सवाल यहीं तक पढ़ा है और सीधा आंसर लगा दिया ऑप्शन नंबर 1 है ना। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आराम से पढ़ना है सवाल को ना। देखो अगर पूछूं आपसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। आप सभी जानते हो अभी लेटेस्ट आपके ये 106वें क्रम का क्या आपके 106वें क्रम का अधिनियम है, ठीक है। एक्ट है, पारित होने के बाद कौन सा क्रम है इसका, पारित होने के बाद जो है 106वां क्रम आ गया, ठीक है। पूछूं आपसे कौन से नंबर का बिल था, ये 128वें नंबर का बिल था, ठीक है। विधेयक पूछूं कौन से क्रम का है, तो विधेयक जो है ना बिल कौन से क्रम का है, तो बिल जो है ये आपके 128वें क्रम का है, ठीक है। अधिनियम कौन से क्रम का है, 106वें क्रम का। बिल कौन से क्रम का है आपके 128वें क्रम का। दोनों में अलग अलग बात, ठीक है। बिल पारित होने से पहले होता है, जब पारित वो हो जाता है तो कौन सा होता है आपके अधिनियम होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्ट होता है, ठीक है। इसके तहत दोस्तों आपके हमारे यहाँ पर जो लोकसभा है आपके और जो विधानसभा है यहाँ पर महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण है इसका प्रावधान जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, भारत के विधि मंत्री जिन्होंने पेश किया कानून कौन सा आपके, वो है आपके अर्जुन राम मेघवाल जी। कौन से अर्जुन राम मेघवाल जी जो है ये भारत के वर्तमान में विधि मंत्री कानून मंत्री हैं, इन्होंने इसको पेश किया, ठीक है। इन्होंने इसको पेश किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो अगला क्वेश्चन आपके कि 129वें क्रम का विधेयक कौन सा है, ये पारित तो नहीं हुआ अभी हाल ही में, पर ये विधेयक आपके पेश हो चुका है, ठीक है। भारत का लेटेस्ट आपकी जो बिल है आपके और 129 नंबर का जो बिल है आपके वो कौन सा है, वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। एक राष्ट्र एक चुनाव है ना, तो एक राष्ट्र एक चुनाव जो है भारत का लेटेस्ट ध्यान रखना। और इसको लाने वाले कौन सा आपके कमेटी कौन सी बनती है, रामनाथ कोविंद कमेटी। कौन सी कमेटी है, रामनाथ कोविंद समिति है। 129वें नंबर का बिल है, अभी पारित नहीं हुआ है पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 129 नंबर का बिल आपके वन नेशन वन इलेक्शन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 106 हमारा हो गया। 101वां अधिनियम पूछूं आपसे किसके लिए, जीएसटी के लिए। किसके लिए, जीएसटी के लिए, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर है, 128वां हमारा ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सवाल पूछे बिल कौन सा 128वां, अधिनियम कौन सा है वो आपके कौन सा हो गया 106वां हो गया, ठीक है। सवाल को आराम से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी दोस्तों, कोई आपकी ट्रेन नहीं निकलने वाली है। एक सवाल पेपर में कम करके आना, पर जितना करके आओ उसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पेपर में सिलेक्शन से दूर दोस्तों दो ही चीज लेकर जाएंगे आपको, एक तो है सिली मिस्टेक, ठीक है, एक तो आपका सिली मिस्टेक, ठीक है। कोई छोटी सी गलती हो गई दोस्तों वो आपके, एक दोस्तों हमारा कॉन्फिडेंस कम होना, ठीक है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हमने टिक तो किया था ऑप्शन नंबर 1 पे, ठीक है। जब गोला भरने की बारी आई तो हम जो है हमको लगा कि यार इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, ठीक है। हम जो है ऑप्शन चेंज करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 गोला भर देते हैं, ठीक है। घर आकर चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर होता है। बहुत दोस्तों गुस्सा आता है उस समय कि यार मैंने पहले ठीक किया था फिर बाद में चेंज क्यों किया दोस्तों ना। अच्छा, एक छोटी सी बात पूछता हूं आपसे कि मैंने पूछा आपसे 2 + 2 कितने होंगे, ठीक है। 2 + 2 कितने होंगे, आप सभी के दिमाग में 4 दोस्तों आया होगा, ठीक है। 4 आया होगा। मैं कहूं आपसे 5 होंगे तो आप 5 सोच सकते हो, सोचने के बाद 5 हो सकता है, ठीक है। पर पहला दिमाग में रिएक्शन 4 का आया होगा। गलत अगर कोई चीज होगी ना तो आपको सोचनी पड़ती है, ठीक है। सही चीज दिमाग में अपने आप आती है। जब जब दोस्तों सवाल आप कर रहे होंगे तो उस समय आपने जो ऑप्शन नंबर 1 टिक किया होगा आपके दिमाग में पहली बार वही आया, मतलब कि वो ठीक था, वो सच था। बाद में जो आपने सोचा वो आपके गलत था। तो जो पहले आपने कर दिया ना उसका ऑप्शन चेंज नहीं करना है जिंदगी में ना, ऑप्शन चेंज नहीं करना है। छोटी छोटी गलतियां जो एग्जाम में हमसे होती हैं इन 7 क्लासों में आप जो है वो भी देखना मेरे साथ में यहाँ पर जो है। मैं चाहता हूं कम से कम आप पेपर पास कर जाओ, ठीक है। करंट अफेयर्स कहीं से पढ़ो, स्टैटिक कहीं से पढ़ो, कहीं से भी तैयारी करो। आपका जिस दिन पेपर पास हो जाएगा उस दिन आपकी मेहनत सफल हो जाएगी, वरना आपकी मेहनत सफल नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 128 हमारा ठीक आंसर है ना। हाल ही में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन संचालित किया। अभी पेपर में सवाल आएगा नहीं आएगा ये तो आप सभी भली भांति परिचित हो, ठीक है। भली भांति परिचित आपके कि पेपर में सवाल दोस्तों आएगा नहीं आएगा, ठीक है। देखो ऑपरेशन ब्रह्मा पूछूं से कहां स्टार्ट करा, अभी कुछ दिनों पहले जो म्यांमार है ना यहाँ पर भूकंप आया था, याद आपको म्यांमार में भूकंप आया था और यहाँ पर भारत ने सहायता भेजी थी आपके मेडिसिन की, खाने पीने का सामान जो है वो भारत ने भेजा था। तो उसके लिए हमने क्या स्टार्ट करा, ऑपरेशन ब्रह्मा हमने स्टार्ट करा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन केलर पूछूं से। अभी दोस्तों हमारी जो आर्मी दोस्तों आपके हमारी आर्मी जो आपके वो जो आतंकी हैं इनका सफाया करने के लिए अभी दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपके जम्मू कश्मीर में एक जगह है सोफिया नाम की जगह, ठीक है। घने जंगल यहाँ पर मिलते हैं और जो आतंकवादी हैं ये आपके यहीं पर छुप जाते हैं आपके। तो जम्मू कश्मीर में सोफिया स्थान में हमारी आर्मी के द्वारा आतंक को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन केलर स्टार्ट कर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों ऑपरेशन हॉक पूछूं आपसे, ये हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जो हमारा सीबीआई है। इस सीबीआई द्वारा जो आपके बाल यौन शोषण जो आपके रैकेट है, बाल यौन शोषण जो रैकेट आपके बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाला जो रैकेट जो है इसका भंडा फोड़ने के लिए जो है हमने क्या चलाया, सीबीआई ने ऑपरेशन हॉक चलाया, ठीक है। और ऑपरेशन सिंदूर पूछूं आपसे, 7 मई की तारीख याद कीजिए, 7 मई 2025 की तारीख को पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद करने के लिए भारत के द्वारा जो है भारत के द्वारा सिंदूर चलाया गया, जिसमें आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों शामिल है, ठीक है। ध्यान रखना इसमें आर्मी एयरफोर्स और नेवी जो है तीनों शामिल थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों ने मिलकर के ये सवाल पूछ सकता है आपसे। कई लोग आर्मी बोलेंगे, कई लोग एयरफोर्स बोलेंगे, कई लोग आपके नेवी बोल देंगे, नहीं, तीनों का जॉइंट रूप से चलाया गया कौन सा ऑपरेशन आपके वो सिंदूर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा आंसर हो गया ऑपरेशन सिंदूर, ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा, जब इसकी प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी कि भाई हमने क्या किया दोस्तों, उसको बताने वाली 2 महिलाएं कौन सी थी आपके, तो वो 2 महिला का नाम लिखिए आपके। एक तो कर्नल कौन थी आपके, कर्नल सोफिया कुरैशी, ठीक है भाई, ये नाम भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। और एक नाम कौन सा था, एक नाम था आपके विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ठीक है। तो विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जो है इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट गेट से पहले ये सीरीज करवा दूंगा। फर्स्ट गेट मेरा पहला टारगेट है इसलिए मैंने इसको टाइम से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस झील का नाम वरुण सागर झील दोस्तों हो गया, सामर झील, फाय झील, पिछोला झील, नक्की झील, ठीक है। पहले तो आप इन चारों झील के बारे में जानते हो ना कि सामर झील कहां पर दोस्तों आपकी याद करो, आपके खारे पानी की झील, फाय झील कहां पर है, पिछोला झील कहां है, नक्की झील कहां है, ठीक है। अब जो फाय झील जो थी ना आपकी जो कि अजमेर के अंदर का है, अजमेर के अंदर है, इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसका नया नाम क्या होगा, इसका नया नाम जो है वो होने वाला है कि आपके वरुण सागर झील, क्या होने वाला है, वरुण सागर झील जो है ये इसका नया नाम है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फाय झील का नया नाम क्या हो चुका है, फाय झील आपके अजमेर के अंदर है, इसका नया नाम क्या हो चुका है, नया नाम इसका वरुण सागर झील हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों फोर्ट विलियम का नया नाम पूछूं आपसे क्या हो चुका है, तो फोर्ट विलियम जो है कोलकाता के अंदर आपके आर्मी का जो बेस है इसका नया नाम पूछो क्या हो चुका है, तो इसका नाम आपके विजय दुर्ग हो चुका है, क्या हो चुका है, विजय दुर्ग जो है इसका नया नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है फाय झील हमारा ठीक आंसर, अजमेर के अंदर नाम चेंज हुआ है
एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, तैयार रहना इसके लिए। अजमेर 5G का नया नाम क्या है? वरुण सागर जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो का सोवा मिशन में किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो इसरो का सोवा जो मिशन है आपके, इसमें कौन सा यान उपयोग हुआ है? PSLV C60, GSLV F15, LVM 3rd M4, PSLV C59, ठीक है। देखो इसरो का जो इवेंट होता है ना, ये कोई भी एग्जाम, चाहे फर्स्ट ग्रेड दो आप, चाहे पटवार देना, चाहे फोर्थ ग्रेड देना आप, चाहे सीईटी का एग्जाम दिया होगा आपने, इसरो के इवेंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमने कौन सा रॉकेट लॉन्च करा है, जो भी महत्वपूर्ण रॉकेट है या उपग्रह है, वो एग्जाम में सवाल बन सकते हैं। मैं आपको 4-5 लिखा रहा हूं जो पिछले 4-5 महीनों के अंदर लॉन्च हुए, ठीक है। देखो दोस्तों, इसरो की बात करूं मैं आपसे, पहला तो लिखो आप PSLV C आपके 59, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, इससे हमने तो क्या लॉन्च करा, ठीक है। इससे हमने प्रोवा थर्ड जो उपग्रह है वो हमने लॉन्च करा, ठीक है। तो प्रोवा थर्ड उपग्रह पूछूं आपसे, किससे लॉन्च होता है? PSLV C59 से लॉन्च हुआ, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे PSLV C60 की बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके, शायद दोस्तों 30 दिसंबर के आसपास ही लॉन्च हुआ था PSLV C59 आपके, लेकिन इसके तहत हमने स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च करा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्पेडेक्स मिशन को लॉन्च करा। दोस्तों इसमें हमने 2 सैटेलाइट लॉन्च करे एक साथ, ना 2 सैटेलाइट हमने एक साथ लॉन्च करे और स्पेस में उनको जोड़ दिया आपस में, ना 2 उपग्रह एक साथ लॉन्च करे और स्पेस में जोड़ दिया उनको। इसको क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं स्पेडेक्स मिशन, ठीक है। तो नोट करना, स्पेडेक्स मिशन का मतलब क्या, आपके 2 उपग्रहों को हवा में, अंतरिक्ष में जोड़ना जो है, ये हमारा मिशन था और भारत ने इसको जोड़ दिया सफलतापूर्वक आपके, और ये PSLV C60 से आपके लॉन्च हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके, अगला क्वेश्चन आपके GSLV F15, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे भाई साहब, इसके द्वारा इसरो ने NVS-02 नाम का उपग्रह लॉन्च करा है, ठीक है। NVS-02 नाम का उपग्रह लॉन्च करा है और यह इसरो का सोवा मिशन था, ठीक है। यह इसरो का सोवा मिशन था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी कुछ दिनों बाद में इसरो अपना जो है वो 101वां मिशन लॉन्च करने वाला है, ठीक है। तो सोवा कौन सा लॉन्च हुआ है? NVS-02 लॉन्च हुआ है, GSLV F15 से लॉन्च करा है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके LVM 3rd M4 की बात करूं मैं आपसे, तो नोट डाउन करना, इसके द्वारा भारत ने चंद्रयान 3rd जो है, ये वाला उपग्रह आपके लॉन्च करा, ठीक है। चंद्रयान 3rd जो है वो किससे लॉन्च होता है? LVM 3rd M4 से लॉन्च होता है और किस तारीख को पहुंचता है? 23 अगस्त की तारीख को चांद के साउथ पोल पहुंचता है। इस तारीख को हम जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है यह बनाते हैं। और ध्यान रखना, जिस पॉइंट पर पहुंचता है उस पॉइंट को बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट। क्या बोलते हैं? चांद के साउथ पोल पर जिस पॉइंट पर पहुंचता है उसे बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसमें लैंडर कौन सा था? चांद की सरफेस पे उतरने वाला लैंडर कौन सा था? आपके विक्रम नाम का, ठीक है। और चलने वाला रोवर का नाम पूछूं क्या था आपके? वो था प्रज्ञान। कौन था? प्रज्ञान रोवर था और लैंडर विक्रम था, ठीक है। मैंने पूछा आपसे कब पहुंचा? 23 अगस्त की तारीख को पहुंचता है। इस तारीख को दिवस कौन सा है? किस स्थान पे पहुंचता है? रॉकेट का नाम क्या है? लैंडर का नाम क्या है? रोवर का नाम क्या है? ये सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है। सवाल पूछ रहा है इसरो का सोवा मिशन कौन सा हो गया? GSLV F15 जो है, ये इसरो का सोवा मिशन हो गया। इससे NVS-02 नाम का उपग्रह लॉन्च हुआ था, जो कि नेविगेशन के लिए, किसके लिए? नेविगेशन के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कि नेविगेशन के लिए था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर हो गया ना। चलिए, राजस्थान की ओलंपिक शूटर मोना अग्रवाल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना? मेजर ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड या मित्र विभूषण अवार्ड, ठीक है। देखो आपके सामने स्पोर्ट्स, आप कोई भी एग्जाम देना भविष्य में राजस्थान के, स्पोर्ट्स तो आपसे पूछने वाला है, आप समझ जानते हो, स्पोर्ट्स का एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। कोई भी एग्जाम दो, स्पोर्ट्स का एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। राजस्थान का स्पोर्ट जो है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए तो राजस्थान में मोना अग्रवाल का नाम जो है, आपने ये नाम सुना होगा जब आपको पेरिस पैरालंपिक की दोस्तों बात चल रही होंगी, ठीक है। जब पेरिस पैरालंपिक की बात चल रही होंगी तो इस पेरिस पैरालंपिक के अंदर भारत की ओर से, ठीक है। देखो पहली बात तो इस पेरिस पैरालंपिक की मैं बात करूंगा आपसे, यहाँ पर भारत जो है आपके, भारत ने आपके 7 गोल्ड जीते, ठीक है। भारत ने 7 गोल्ड और कुल मिलाकर के 29 पदक जीते थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत ने 7 गोल्ड जीते थे और आपके 29 पदक जो है भारत जीत कर लाया था, ठीक है। भारत का जो पहला गोल्ड था वो जीतने वाली कौन थी? आपकी अवनी लेखरा। कौन थी जो भारत के लिए पहला गोल्ड लेकर आई थी? वह कौन थी आपकी? वह थी अवनी लेखरा। शायद नाम तो आपको याद होगा, अवनी लेखरा जो है, इनका तो खेल कौन सा आपके, ये आपके शूटिंग खेल है ना। कौन सा खेल? आपके शूटिंग खेल है अवनी लेखरा, और ये गोल्ड लेकर आती है, ठीक है। तो अवनी लेखरा जो है वो गोल्ड लेकर आती है। राजस्थान के लिए इतना याद करना दोस्तों पर्याप्त नहीं होगा, ठीक है। राजस्थान वालों से इनके इवेंट की बात पूछेगा, ठीक है। इनसे इनका इवेंट पूछने वाला है राजस्थान के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना, 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में, मैं फिर कह रहा हूं, आप दोस्तों पिछला वाला राजस्थान सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम उठाकर चेक कर लेना, उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था आपके, उस समय ओलंपिक हुआ था, उस समय आपके 16 वाला शायद ओलंपिक हुआ था, सवाल चेक करना, क्वेश्चन था उसमें, कैटेगरी पूछी थी उसमें ना, मुझे आज भी याद है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कैटेगरी पूछो कौन सी आपको लिखना, 10 मीटर एयर राइफल SH1, ये ध्यान रखना है, ठीक है। SH1 जो है कैटेगरी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन आती है? इस कैटेगरी में पहले स्थान पे अवनी लेकर आती है। इसी कैटेगरी में तीसरा स्थान किसका आता है? मोना अग्रवाल का, ठीक है। इसी कैटेगरी में थर्ड रैंक किसकी आती है? आपकी थर्ड रैंक जो है इसी कैटेगरी में मोना अग्रवाल की आती है, ठीक है। तो मोना अग्रवाल का संबंध किस खेल से हो गया? शूटिंग खेल से हो गया, ठीक है। इसी कैटेगरी में थर्ड रैंक किसकी आती है? मोना अग्रवाल की आती है, ठीक है। वही SH1 कैटेगरी है, 10 मीटर एयर राइफल्स, इसमें पहला स्थान इनका आता है और तीसरा स्थान इनका आता है, आपको नोट करना है। और ये जीती है आपकी ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा? ब्रॉन्ज जीती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर दोस्तों इसी उपलक्ष्य में इनको जो है अर्जुन अवार्ड मिला, ठीक है। तो अर्जुन अवार्ड 2025 की मैं बात करूं आपसे, यह किसको प्राप्त हुआ है? मोना अग्रवाल को अर्जुन अवार्ड दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अर्जुन अवार्ड किसको मिला? मोना अग्रवाल को मिला है। क्यों मिला? पेरिस पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाती है। किसमें लेकर आती है? 10 मीटर एयर राइफल्स SH1 कैटेगरी में ब्रॉन्ज जीत कर लाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्थान की मैं बात करूं आपसे, तो राजस्थान ने पेरिस पैरालंपिक जो खेल आपके, इसमें 1 गोल्ड और आपके 2 ब्रॉन्ज जीते, ठीक है। 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज जीते, कुल मिलाकर के राजस्थान के अंदर 3 पदक आते हैं, ठीक है। तो 1 गोल्ड किसका हो गया? 1 गोल्ड हो गया किसका? आपके अवनी लेखरा का, ठीक है। 1 ब्रॉन्ज किसका हो गया? 1 ब्रॉन्ज हो गया किसका? आपके मोना अग्रवाल का, ठीक है। एक दोस्तों ब्रॉन्ज और किसका हो गया? आपके एक ब्रॉन्ज और किसका हो गया? तो लिखना एक और जो ब्रॉन्ज आपके वह किसका हो गया? लिखना आपके वह हो गया सुंदर सिंह गुर्जर। किसका हो गया? सुंदर सिंह गुर्जर का हो गया। खेल कौन सा? आपके खेल आपके लिखना खेल हो गया भाला फेंक। कौन सा खेल हो गया? भाला फेंक जो है जेवेलियन थ्रो खेल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सुंदर सिंह गुर्जर पूछूं आपसे, भाला फेंक के अंदर जेवेलियन थ्रो के अंदर आपके ये आपके ब्रॉन्ज जीत कर लाते हैं, आपको जानना है। F46 कैटेगरी के अंदर, ठीक है। F46 जो कैटेगरी है उसके अंदर भाला फेंक में ये ब्रॉन्ज जीत कर लाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सवाल बन सकता है कि पेरिस पैरालंपिक में भारत राजस्थान से कौन सा पदक लेकर आए, ठीक है। कितने पदक आए, कितने गोल्ड आए, कितने ब्रॉन्ज आए, कौन सी कैटेगरी में आया था पदक आपके, वो व्यक्ति कौन सा खेल खेलता है, सवाल घूम के आएगा आपके सामने, ठीक है। तो नोट करना, मोना अग्रवाल को कौन सा पदक मिलता है? आपके अर्जुन अवार्ड मिला, ऑप्शन नंबर बी आंसर है मोना अग्रवाल को। अच्छा ये तो गया राजस्थान का सवाल बेटा ना। ये देखो मेजर ध्यानचंद अवार्ड पूछूं आपसे, ये भी मिला है, और ये किसको मिला? लिखना आपके मेजर ध्यानचंद अवार्ड
है ये खेल का हाईएस्ट अवार्ड। कितना रुपया मिलता है इसमें? 25 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड में कितना मिलता है? 15 लाख रुपए मिलता है, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था भारत में? 1961 में स्टार्ट हुआ अर्जुन अवार्ड ना, 15 लाख रुपए मिलता है। यहाँ पर 25 लाख रुपए मिलते हैं। और लिखिए ये पहला नाम लिखना आपके मनु भाकर, क्या नाम लिखोगे आपके? मनु भाकर लिखिए पहला नाम, शूटिंग खेल हो गया, ठीक है। सेकंड नाम लिखिए डी गुकेश, आपके शतरंज खेल हो गया, इनको मिला, ठीक है। नंबर थर्ड लिखिए हरमनप्रीत सिंह, क्या हो गया? हरमनप्रीत सिंह हो गया, ये आपके हॉकी खेल हो गया। डी गुकेश आपके शतरंज, आपके चेस हो गया, ठीक है। मनु भाकर पूछो आपसे शूटिंग खेल हो गया ना। एक नाम लिखिए प्रवीण कुमार, ठीक है। ये दिव्यांग खिलाड़ी है, दिव्यांग खिलाड़ी है और हाई जंप के अंदर जो है, हाई जंप के अंदर पेरिस पैरालंपिक खेल के अंदर गोल्ड लेकर आए थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चार नाम और नोट कीजिए, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। भाई मेरी क्लास में आओ तो फिर तैयार होकर आया करो ना, मेरी क्लास में आओ तो इसमें कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा आपको। अच्छा, इसमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो आप कहते हो कि सर ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? कोई भी ऐसी लाइन आप बताओ जो एग्जाम के लिए, कोई भी ऐसा सवाल बताओ जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ना हो, ठीक है। इनको तैयार करना दोस्तों मेहनत का काम है। कट कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं पढ़ा रहा हूं आपको ना, पूरा निचोड़ निकाल करके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं साल भर क्लास नहीं ले पाऊंगा, आप जानते हो, ठीक है। मेरे पास 7 क्लास है जिनमें मैं आपको पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो मैं 7 क्लास में प्रयास कर रहा हूं सब कुछ पढ़ाने का आपको ना। तो ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपके अर्जुन अवार्ड ठीक आंसर है। अच्छा, ये अवार्ड किसको मिला हाल ही में? ये अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला, याद आपको? मित्र भूषण अवार्ड किसको मिला है? प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला, नोट करो। मित्र भूषण अवार्ड किसको मिला? आपके प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किस देश का अवार्ड है आपके? ये आपके श्रीलंका का अवार्ड। किसका? श्रीलंका जो है इसका अवार्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ठीक है, बढ़िया सवाल दोस्तों, 1 नंबर का सवाल है। आप एग्जाम दीजिए, आपके एग्जाम में राजस्थान में कौन क्या है ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ लेता है। राजस्थान में वर्तमान में चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन कौन है? आपके मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो देखो दोस्तों, बात करूं आपसे, पहली बात तो पहला नाम देखिए सुधांशु पंत। ये भारत में कौन है? आपके राजस्थान में कौन है? राजस्थान में एक आईएएस ऑफिसर का सर्वोच्च पोस्ट कौन सी होती है? वो होती है आपकी चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? मुख्य सचिव कहते हो। राजस्थान में किसी भी राज्य में एक आईएएस ऑफिसर का जो हाईएस्ट पोस्ट होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी, यही आपको नोट करना है। राजस्थान में कौन? आपके सुधांशु पंत आपके राजस्थान में। सवाल पूछूं आपसे, राजस्थान में राजस्थान की पहली महिला, राजस्थान में पहली महिला चीफ सेक्रेटरी जो है वह कौन रही थी? यह क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोहनलाल लाठर, ठीक है। तो मोहनलाल लाठर पूछूं आपसे, कभी कभी पेपर में एमएल लाठर लिखा आता है, ठीक है। दोनों एक ही बात है ना, कभी कभी पेपर में पूरा नाम नहीं लिखता है, ये लिख देता है ना एमएल लाठर। अधिकांश लोग जो है इनको इसी नाम से जानते हैं। फिर पेपर में आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है। तो ये पूछेगा कौन आपके, तो लिखना ये भारत के चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन आपके राजस्थान के, ठीक है। तो राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? एमएल लाठर जी, आपको नाम नोट करना ही है, ठीक है। सवाल पूछा आपसे एमएल लाठर पूछूं आपसे, ये राजस्थान के वर्तमान में चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट पूछूं आपसे यहाँ पर, हालिना कुशाल सिंह कौन थी? पहली महिला का नाम लिखिए। अरे दो ही तो महिला रही है अभी तक, एक तो कुशाल सिंह रही है और अभी कुछ दिनों पहले उषा आपकी जो थी, उषा शर्मा जी है ना, कुछ दिनों पहले ये थी ना। तो कुशाल सिंह पहली आपकी महिला रही थी आपके 2009 की बात है, 2009 की बात है। और अभी इनसे पहले कौन थे आपके? ये उषा जी थी, ये भी राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी आपके रह चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मधुकर गुप्ता की बात करूं आपसे, कौन है? तो राजस्थान के मुख्य मधुकर गुप्ता जी का नाम याद करो, कौन आपके? राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन आपके? मधुकर गुप्ता, ठीक है। तो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन आपके? मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है वो कौन है? मधुकर गुप्ता का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कौन बताएगा पहले नंबर वाले कौन थे? बताओ। फर्स्ट राजस्थान में पहले चीफ आपके इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? पहले नंबर वाले आपको बताना है, ठीक है। गंगाराम मूलचंदानी पूछूं आपसे, कौन आपके? अरे याद करो, ये कौन आपके राजस्थान में? गंगाराम मूलचंदानी पूछूं आपसे, कौन है? याद कीजिए। राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसके वर्तमान में हेड कौन है? गंगाराम मूलचंदानी, ठीक है। तो राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग के हेड कौन है वर्तमान में? गंगाराम मूलचंदानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले कौन थे पूछूं आपसे? इसमें पहले कौन? देखो स्टैटिक वाला पोर्शन साथ साथ कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा मत करना करंट अफेयर्स कहीं और पढ़ रहे हो, स्टैटिक कहीं और से पढ़ रहे हो, दोनों आपस में मिल ही नहीं पा रहे, ठीक है। ये काम नहीं करना है ना। मैंने पूछा राजस्थान के पहले चीफ आपके इलेक्शन कमिश्नर कौन थे आपके? ना अमर सिंह राठौर, ठीक है। अमर सिंह राठौर जो आपको नोट करना है सुना। तो दोस्तों भारत की बात आती है तो भारत में एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, और दो होते हैं अन्य आयुक्त। राजस्थान में केवल एक ही होता है ना, राजस्थान में केवल एक ही पद है। भारत में एक तो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होते हैं अदर कमिश्नर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। राजस्थान में आपके एक ही होता है। मैंने सवाल पूछा आपसे, राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन जो इसकी पहली जो महिला हेड, पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? तो लिखना इसके पहले जो अध्यक्ष आपके वो थे कांता भटनागर। कौन थी? कांता भटनागर जी जो आपके जस्टिस कांता भटनागर जी, वो इसकी पहली हेड थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वर्ल्ड हेरिटेज स्थल में से कौन सा कथन असत्य है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1983, जंतर मंतर 2010, पहाड़ी दुर्ग 2013, जयपुर शहर 2019। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? जो है 1 घंटे से ऊपर हो गया, कहीं बोर हो रहे हो आप? जो है आज मेरा मन है, पढ़ लो आप आराम से, ठीक है। और 7 फेरों की जो क्लास वो 1 घंटे की नहीं होने वाली है, ठीक है। 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे चलेगी आपकी क्लास, है ना। कम मौके मिलते हैं मुझे पढ़ाने के लिए, मौका मिला तो मुझे पढ़ाने दो, ठीक है। बताओ राजस्थान के वर्ल्ड हेरिटेज स्थल पूछूं आपसे, तो राजस्थान में यही 4 आपके क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज स्थल है राजस्थान के अंदर, ठीक है। भारत के अंदर, भारत में पूछूं आपसे, तो भारत में कुल मिलाकर के 43 जो राजस्थान भारत के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज आपके स्थल हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेटेस्ट कौन सा आपके? तो मोइदम जो है, मोइदम असम के अंदर है। यह भारत का लेटेस्ट कौन सा है? लेटेस्ट आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि अहोम राजवंश जो है, इस अहोम राजवंश का कब्रिस्तान आपके मोइदम है, ठीक है। जो अहोम राजवंश होता है उसका कब्रिस्तान मोइदम होता है और ये असम के अंदर, ये भारत का लेटेस्ट क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज स्थल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको साइड में करते हैं, हम दोस्तों राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है। राजस्थान में कौन-कौन से देखो, केवलादेव दोस्तों इसकी बात करूंगा आपसे, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसको, अरे भरतपुर वालों घना, हां, और गुरुजी क्या ही बात कर रहे हो? वही दोस्तों भरतपुर वालों से पूछो केवलादेव कहां पर है, हमें कौन नहीं पता, ठीक है। घना कहां पर है? सीधा चले जाओ, ठीक है। घना फेमस है वहां पर ना, तो लिखो आपके घना पक्षी विहार क्या है? इसी को घना पक्षी विहार कहते हैं आपके। और ये घना पक्षी जो विहार है ये कहां पर है? राजस्थान में भरतपुर के अंदर, ठीक है। और पूछूं आपसे, इसको कब आपकी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज माना है? 1985 के अंदर, ठीक है। भारत की तरफ से यूनेस्को में जो प्राकृतिक सूची है आपकी, उसमें 1985 में 3 साइट शामिल होती है। केवलादेव शामिल होता है, एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान शामिल होता है, एक आपके मानस राष्ट्रीय उद्यान शामिल होता है, ठीक है। तो काजीरंगा उसी में शामिल था राजस्थान के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, जो काजीरंगा जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ना आपके, ये लिखना आपके यहाँ पर, ये सलीम अली जो है आपके वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन सलीम अली की कर्म भूमि पूछूं आपसे कौन सी आपके? तो यही आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपके। और साइबेरियन जो क्रेन होते हैं इनके लिए बड़ी फेमस है, ठीक है। साइबेरियन जो क्रेन आपके इनके लिए फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये दोस्तों राजस्थान की वेटलैंड भी है, राजस्थान की ये रामसर साइट भी है, ठीक है। राजस्थान में 2 ही रामसर साइट है आपके, एक तो है केवलादेव और एक है आपके सामर झील। कौन सी है? सामर झील, ठीक है। राजस्थान में 2 ही क्या है? रामसर साइट है, दलदली भूमि है। एक तो है केवलादेव और एक कौन सी? सामर झील, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट देखिए, जंतर
जंतर मंतर 2010, ठीक, कहां पर आपके, ये जयपुर के अंदर, कहां पर, जयपुर दोस्तों यहां पर है, जहां पर सौर घड़ी आप जानते हो ये 2010 में शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी दुर्ग पूछूं आपसे 2013 में दोस्तों, बहुत सारे दुर्ग थे आपके, उनको एक साथ शामिल कर दिया किसमें, 2013 में एक साथ शामिल कर दिया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कौन कौन से आपके लिखना आपके, अरे कौन कौन से दुर्ग पूछूं आपसे, देखिए आपके तो एक तो आपके चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पूछूं आपसे, यह शामिल हुआ आपके। एक लिखिए कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है आपके, इसको शामिल किया गया आपके। इसके बाद लिखिए गागरोनगढ़ ना, झालावाड़ जो आपके गागरोनगढ़ जो है, इसको शामिल किया गया आपके। इसके बाद दोस्तों लिखिए आपके गागरोन लिखिए, इसके बाद लिखिए आपके जैसलमेर, ठीक, कौन सा हो गया, जैसलमेर जो है, जैसलमेर दुर्ग हो गया। इसके बाद लिखिए आपके रणथंबोर, कौन सा हो गया, रणथंबोर हो गया। और एक हो गया हमारा कौन सा, आमेर, कौन सा हो गया, आमेर हो गया, ठीक है। तो ये 6 दुर्ग शामिल है, कौन कौन से, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर। वो ट्रिक तो आपने याद की होगी, बचपन में याद करो, हाँ वही चीकू गाजर आम, कौन सी है, बचपन में आपने याद की होगी, चीकू गाजर आम जो है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ची फॉर चित्तौड़गढ़, कू फॉर कुंभलगढ़, गा फॉर गागरोन, जै फॉर जैसलमेर, रै फॉर रणथंबोर और आम फॉर आपके आमेर, ठीक है। तो ये ट्रिक तो आपने बचपन में याद की होगी ना, छोड़ो इस बात को। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, आमेर 2013 के अंदर पहाड़ी दुर्ग कैटेगरी में एक साथ शामिल किए गए, ठीक है। इसके बाद जयपुर शहर पूछो आपसे 2019 के अंदर, ठीक है। ये भारत का दूसरा शहर है जो कि आपके यूनेस्को में शामिल होता है, ठीक है। पहला शहर कौन सा था आपके, अहमदाबाद भारत का पहला शहर था जो शामिल हुआ था आपके 17 के अंदर, ठीक है। तो भारत का सेकंड शहर पूछूं आपसे कौन सा है, वो आपके जयपुर शहर हो गया, 19 में शामिल होता है। पहला शहर अहमदाबाद हो गया जो कि आपके 17 के अंदर शामिल हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पूछो आपसे, ये 85 में शामिल होता है, 83 में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया आपका, ये 1983 में नहीं, ये आपके 1985 के अंदर शामिल हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया लोक नृत्य को यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में कब शामिल दोस्तों किया गया, ठीक है। जिसको आप छू पाओ दोस्तों आपके वो है वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। जैसे दोस्तों आपकी मेहरानगढ़ किला हो गया, ठीक है, इसको आप छू सकते हो, ठीक है। रणथंबोर किला हो गया, इसको आप छू सकते हो। कुंभलगढ़ किला है, आप छू सकते हो। जंतर मंतर है, आप छू सकते हो, आपके ये वर्ल्ड हेरिटेज हो गया, ठीक है। एक जिसको आप छू नहीं पाओ, जिसको महसूस कर सकते हो आप, उन्हें बोलते हैं अमूर्त धरोहर, ठीक है। जैसे रसगुल्ला, दोस्तों कालबेलिया डांस दोस्तों ना, अब कालबेलिया डांस डांस करने वाले को नहीं छूना है, चप्पल मारेगी उतार के, ठीक है। कहीं तुमने कहा गुरुजी आपने कहा जिसको नहीं छू सकते वो इंटेंजिबल साइट है, कालबेलिया डांस इसी सूची के अंदर है, तो छू कर देखता हूं ना, छू कर मत, सपेरा सपेरा बना देगी तुम्हारा, ध्यान रखना है ना। हाँ, कालबेलिया डांस जो यहाँ पे दोस्तों सपेरा बना देगी तुम्हारा, ठीक है। कालबेलिया डांस के पीछे की जो भावना है उसको आप नहीं छू पाओगे, डांस करने वाले को आप छू सकते हो पर डांस के पीछे की जो भावना है ना, जो एसेंस है उसका, उसको आप नहीं छू पाओगे, ठीक है। तो लिखिए आप कालबेलिया फोक डांस आपकी यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में शामिल है और कुल आपके 15 आपके इसमें शामिल है, आपके 15 साइट शामिल इसमें। अभी लेटेस्ट आपके गरबा डांस शामिल हुआ है, गरबा डांस शामिल हुआ आपके, और ये गुजरात का है, ठीक है, ये शामिल हुआ लेटेस्ट, अभी शामिल हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ काड़ो कूद पड़ो मेला में साइकिल पंचर कर लायो, सुनो कालबेलिया डांस आपके, गरबा डांस आपको गुजरात आपको ध्यान रखना है, 15 नंबर, ठीक है। वहीं 2010 के अंदर 10 के अंदर आपके एक तो कालबेलिया डांस शामिल हुआ, ठीक है। कालबेलिया डांस जो आपके यह शामिल हुआ आपके, और एक छऊ डांस भी शामिल हुआ, ठीक है। कभी कभी सवाल तो घुमा के पूछता है आपसे, सवाल पूछता है कालबेलिया डांस के साथ में किस अन्य डांस को भी यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया 2010 के अंदर, ठीक है। दोनों शामिल हुए, कालबेलिया डांस और छऊ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कालबेलिया डांस पूछूं आपसे तो राजस्थान, कहां का हो गया, राजस्थान हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। करने वाली फेमस कलाकार कौन आपके, गुलाबो सपेरा, कौन है, गुलाबो सपेरा, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट कीजिए हमारा आंसर क्या हो गया आपके 2010, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। छऊ डांस आपके 3 राज्यों में होता है, ठीक है। एक तो झारखंड में होता है, पश्चिम बंगाल में भी आपके होता है छऊ डांस, आपके ओडिशा में होता है, ठीक है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यहाँ पर छऊ डांस होता है, ठीक है। अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करना, 2010 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर दोस्तों हुआ, ठीक है। देखो 38वां जो राष्ट्रीय खेल है इसका जो आयोजन पूछूं आपसे कहां पर हुआ है, तो 38 नंबर का जो नेशनल गेम है, अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर, पहली बात तो इसका होस्ट कौन है आपके, तो उत्तराखंड इसका होस्ट हो गया, कौन हो गया, उत्तराखंड जो है वो इसका होस्ट हो गया है। 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल जो है इसका होस्ट कौन है, उत्तराखंड इसका होस्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसका शुभंकर क्या है आपके, इसका मैस्कॉट क्या लिखना आपके, तो मौली जो है आपके, मौली जो है ये इसका मैस्कॉट शुभंकर हो गया, ठीक है। तो मौली इसका मैस्कॉट या फिर शुभंकर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसमें पहले स्थान पर कौन सा आपके सर्विसेज जो है, सर्विसेज सेवाएं जो है इनका पहला स्थान इसमें है, ठीक है। सर्विसेज सेवाएं जो है इनका इसमें पहला स्थान है, जिसका भी राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान आता है उसे ध्यान, उसे आपके एक ट्रॉफी मिलती है, इसका नाम क्या है, राजा भालिंद्र ट्रॉफी, ठीक है। जिसका भी राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान आता है उसे ट्रॉफी मिलती है, इसका नाम है राजा भालिंद्र ट्रॉफी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब दोस्तों अगली क्लास आएगी ना तो मैं आपको उसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान आपके कौन सी रैंक पर आया है, इसके अलावा राष्ट्रीय खेल में राजस्थान कौन सी रैंक पर आया है, पेरिस ओलंपिक में राजस्थान से कौन से 2 लोग गए थे आपके, वो सब आपको धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूं अगली क्लास के अंदर, ठीक है। 7 क्लास में यही काम करना है ना। तो अभी आपके 38 राष्ट्रीय खेल का होस्ट उत्तराखंड हो गया, शुभंकर मौली हो गया, पहला स्थान सर्विसेज सेवा हो गया, इसे ट्रॉफी कौन सी मिली है, राजा भालिंद्र ट्रॉफी जो है इनको प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों पूछो आपसे अगला खेल कहां पर होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट नंबर वाला खेल है वो कहां पर होगा, तो लिखिए मेघालय के अंदर होगा, कहां पर होगा, मेघालय के अंदर अगला खेल होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उत्तराखंड ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, तैयार है ना, उत्तराखंड जो है ये करेक्ट आंसर, ठीक है। ये दोस्तों क्लास आपकी समाप्त होती है यहाँ पर। और राम जी कैसी लगी बताओ क्लास आपको आज की, कैसी लगी क्लास आपको बताओ आज की। दोनों मिक्सअप मैंने किए थे, राजस्थान भी पढ़ाया आपको, इंडिया भी पढ़ाया, ठीक है। पर मैंने आपको एक भी, हाँ खेलो इंडिया के अंदर आपकी यूथ गेम्स में राजस्थान तीसरे स्थान पर, आगे मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए ना। तो नेक्स्ट एपिसोड आपका 24 मई को आने वाला है, शाम को 8 बजे। राजस्थान की जो क्लास है 7 फेब्रुवरी की जो सेकंड क्लास है ये आपको आने वाली है 24 मई को आने वाली है, 24 मई को आने वाली है नेक्स्ट एपिसोड, ठीक है। एक एनटीपीसी वालों के लिए सूचना ये कि ये तो शनिवार आ ही रही है, एनटीपीसी वालों के लिए मैं जल्दी आपको जो प्रैक्टिस आपकी जो बैच आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बैच है वो मैं स्टार्ट करूंगा यूट्यूब के ऊपर, निश्चिंत रहिए, ठीक है। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद है। हो सकता है आपको सारी बातें आती हो सकता है कुछ बातें आपको नहीं भी आती हो, पर मेरा इतना प्रयास रहेगा, अगर आप कभी मौका मिले कभी आपको तो चेक करना आप जो है कुमार गौरव की पहली क्लास किस बैच के लिए हुई थी, तो आपको समझ में आएगा कि 4 नवंबर की तारीख को जब मेरी मॉर्निंग में सुबह 6 बजे पहली क्लास हुई थी, उसी समय शाम को 4 बजे, मुझे नाम याद है, मुझे वक्त भी याद है, शाम को 4 बजे फर्स्ट ग्रेड के लिए ना, फर्स्ट ग्रेड के लिए मेरी क्लास करंट अफेयर्स की स्टार्ट हुई थी ना। 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के आते हैं यहाँ पर, उसमें मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी फर्स्ट ग्रेड के लिए, आप चेक करना 4 नवंबर 2019 यूट्यूब पर शाम को 4 बजे मेरी पहली क्लास इसके लिए हुई थी राजस्थान के अंदर। अब ये एग्जाम आने वाला था तो मुझे लगा कि यार एक बार वापस से फिर मैं आपको ये 7 क्लास पढ़ाता हूँ जिसमें पिछले 6 महीने का राजस्थान इंडिया सब कुछ मैं कवर कराऊँ आपको आपके एग्जाम के हिसाब से। पढ़ाने को बहुत कुछ है रसगुल्ला, राजस्थान में बहुत कुछ पढ़ाने को है, इंडिया में बहुत कुछ पढ़ाने को।